अंधे पंडित ने एक बूढ़े बैल के साथ पत्थर कैंची वाला गेम खेला था और बुरी तरह हार गया था। अगले ही दिन वह पेड़ से लटका मिला। उस शाम मैं पहाड़ के पीछे मशरूम तोड़ने गया था। तभी अचानक एक बूढ़ा बैल मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो गया। वह बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहा था। अचानक वह धड़ाम से मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। मैं घबरा गया, समझ नहीं आया क्या करूं। डर के मारे मैं भी उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। तभी उसने अजीब सा इशारा किया, जैसे खेल खेलने का संकेत दे रहा हो। मुझे अचानक सब समझ आया और मैं जान बचाकर भागा। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। दादा ने मुझे पसीने में तर देखा तो पूछा क्या हुआ। मैंने हाँफते हुए कहा पीछे पहाड़ी पर वही बूढ़ा बैल मिला था। दादा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पूछा क्या वह तेरे सामने घुटनों पर बैठा था। मैंने सिर हिलाया। दादा तुरंत कमरे में गया और एक आईना लाकर मेरे हाथ में थमा दिया। बोला अब तेरे ऊपर बड़ा संकट है। अगर वह फिर तेरे सामने घुटनों पर बैठे तो यह आईना उसके सामने कर देना, याद रखना, भूलना मत। मैंने पूछा इतना खतरनाक है क्या। दादा बोला वह पागल बैल जब किसी के आगे घुटनों पर बैठता है तो उसे खाकर ही छोड़ता है और उसके साथ पत्थर कागज कैंची खेलनी पड़ती है। हर हाल में जीतना जरूरी है, नहीं तो जान चली जाती है। मुझे याद आया उसने कैंची दिखाई थी और मैं घबराकर कुछ भी नहीं कर पाया था। दादा सिर पकड़कर बैठ गया। बोला तेरे ही साथ क्यों होता है यह सब। दादी भी बाहर आ गई। उन्होंने मेरे हाथ में आईना देखा तो समझ गई कुछ अनहोनी होने वाली है। दादी बोली क्या वह बैल फिर आया है। दादा बोला मैंने इसे मना किया था, रात को बाहर मत जाना, अब मुसीबत गले पड़ गई है। दादी ने कहा घबराओ मत, लड़के को छिपा दो, मैं गांव वालों को बुलाती हूँ, सब मिलकर उसका सामना करेंगे। दादी जल्दी